नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और फिर एक बार हम लेके आपको आ गए हैं स्क्वायर निकालना, वर्ग कैसे निकलेगा, ये आपका पार्ट 3। और समझेंगे कि स्क्वायर किस प्रकार से निकाला जा सकता है और क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। और हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके हम सिर्फ 2 मेथड कंसीडर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर निकालने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ 2 मेथड पर काम करने वाले हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें देखनी है, ना कि बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी चीज़ों को निकालने का, क्योंकि मैथमेटिक्स तो बहुत सारा है, लेकिन हमें एग्ज़ाम के अप्रोच को सीखना है कि हमारा सवाल जो हो वो 10 सेकेंड 15 सेकेंड में बन जाए, यही हमें सीखना है। तो सबसे पहले छोटी सी बात जान लेते हैं, स्क्वायर वर्ग क्या होता क्या है। स्क्वायर का मतलब होता है कि जब हम किसी भी नंबर का सेम नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 15 इंटू 15, तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा 225, 225। 15 इंटू 15 जब हम करते हैं तो क्या आता है 225 आता है। यहाँ तक सभी को क्लियर होता है। यहाँ पे जैसा आप सब लोग देख भी पा रहे होंगे, कुछ नंबर्स के स्क्वायर कम से कम आपको 10 तक का स्क्वायर, जो पहला मेथड होगा हमारा, जो फर्स्ट तरीका होगा, उसमें आपको 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड में क्या होगा कि आपको कम से कम 25 तक का याद होना चाहिए, तो आप निकाल पाएंगे। तो कुछ भी आपको याद भी नहीं रहेगा तब भी आप निकाल सकते हैं और याद कर पाएँ। सेकंड मेथड क्या होता है, उन बच्चों को जो दिमाग माइंड में ही चीज़ें करके आंसर लगा के आगे बढ़ जाएं। पहला मेथड क्या होगा, आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझेंगे, कुछ क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे हमारे पास पहला इस नंबर का स्क्वायर निकालना है मुझे। एक छोटा सा नंबर लेते हैं, इस 28 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना। मतलब क्या होता है कि 28 इंटू 28। ध्यान से समझिएगा सब लोग, सबसे पहले समझिए और फिर बहुत क्लियरली तरीके से आप कर पाएंगे। क्या करना है ध्यान समझिए। पहले हम इस लास्ट डिजिट का 8 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर 64 होता है। सामने लिख लेंगे 64 होता है। अब आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर, इसके बाद आप सेकंड नंबर पे आ जाइए। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। और आपको ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जितने भी नंबर्स आप लिखने वाले हैं वो 2 डिजिट में लिखने वाले हैं। तो आप देखिए कि कुछ नंबर्स के साथ 1, 2 और 3 के साथ आगे क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ, क्योंकि हमें चाहिए क्या, 2 डिजिट नंबर्स चाहिए। तो अगर आप 2 डिजिट में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 04। पहले हम स्क्वायर से लिख लेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 04, ये लिख लिया। ध्यान से समझिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसकी पावर का भी मल्टीप्लाई, इसको दुगुना कर देंगे। तो आप कहेंगे सर 8 दूनी 16 दूनी 32, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। एक सवाल आप समझ जाएंगे साथ में, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप बहुत स्पीड में निकालना सीख जाएंगे साथ साथ। 32 इधर से एक प्लेस छोड़कर इसे ऐड कर दें और आपका आंसर हो गया। एक प्लेस, इकाई वाला प्लेस छोड़कर हमें क्या करना है, ऐड करना है। सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो आप कहेंगे 4 6 2 8 और 4 3 7, और आप देख पा रहे होंगे 784, यही आपका क्या है, स्क्वायर ऑफ नंबर है। मतलब इस नंबर का 28 का स्क्वायर क्या होगा, 784। यहाँ लिखा भी हुआ है, आप देख पा रहे हैं बात को। एक छोटे से नंबर से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, और क्वेश्चन 67 का स्क्वायर, और किसी भी नंबर का निकालना होगा, हम लोग निकाल पाएंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। आप ट्रिकबाजी या तुक्काबाजी सीखते हैं और हर क्वेश्चन में अलग अलग के तुक्के, अलग अलग से ट्रिक, बहुत सारी चीज़ें आप आजमाते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक मेथड पे काम करना है, और ऑथेंटिक मेथड हो जिससे हमारा टाइम भी डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, और आंसर भी आ जाए। ध्यान से समझिए एक और इसी के साथ। आप कहेंगे सर आपने कहा कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमें पता है कि 49 होता है। 6 का स्क्वायर 36, 2 डिजिट में लिखना है। अगर 2 डिजिट में आ रहा है तो डायरेक्ट आपने लिख दिया सर 36 49। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, 6 सते 42, 42 दूनी 84,
तीनों को आपस में मल्टीप्लाई। देखो आप बहुत जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करना है, ये बार बार लिखना नहीं, एक सवाल में आपने लिख लिया लेकिन अब नहीं लिखना है आपको। क्या करना है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई। 6 सत्ते 42, 42 दूनी 84, डबल करना आपको आता है। 42 का डबल कितना होता है, 84 होता है। आप एक डिजिट छोड़कर जोड़ दीजिए। 9 8 8 6 14 कैरी 1 3 1 4। आप कहेंगे सर 44 89 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा? सभी को क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। हमें निकालना है 53 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 09। 2 डिजिट में लिखना है 09। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 सर, लिख दीजिए। आप क्या करना सर, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आप करें 5 3 15 दूनी 30। 30 क्या करना, एक डिजिट छोड़कर जोड़ देना। 9 0 5 3 8 2 2809 हमारा आंसर हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, 2809। सभी को क्लियर हो गया? चलिए कुछ और सवाल समझते हैं। हमें निकालना है 83 का स्क्वायर। और अब देखिए स्पीड भी आना स्टार्ट हो गया होगा आपका, मैंने बताया नहीं। अब एक किसी भी नंबर का, चाहे 1000 का हो, 1200 का, 1500 का, 10 का हो, 100 का है, 500 का हो, एवरीबडी जितने भी नंबर आपके आते हैं सबका स्क्वायर आप इसी मेथड से निकालिए। अलग अलग तरीके ना सीखें, कम सीखकर हमें ज़्यादा रिजल्ट लेके आना है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो आता है वही चीज़ यहाँ पे पढ़ना है। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैथ तो बहुत सारी होती है। क्लियर हुआ? चलिए आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर 09, 2 डिजिट में लिखना है तो 09। 8 का स्क्वायर 64, तीनों का मल्टीप्लाई 8 3 24 और 24 का डबल कितना होता है, 48। एक डिजिट छोड़कर ऐड कर देंगे, हो गया आपका आंसर। ये 9 और ये 8, 4 4 8 और ये 6, 68 89। सभी को क्लियर हो गया होगा? बहुत ही बढ़िया। अभी हमें निकालना है 92 का। 92 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 04। 2 डिजिट में लिखना है। 0 लगाने का पर्पज यही है कि जिसका 2 डिजिट नहीं बनता है उसका हम 0 लगा के 2 डिजिट में बनाएंगे। 3 ही नंबर है आपके पास जिसका 2 डिजिट में परफेक्ट स्क्वायर आता नहीं, 1 2 3। आई बात समझ में सभी को? चलिए 9 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 81 होगा। अब क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई। 9 2 जा 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ऐड कर दीजिए एक अंक छोड़कर इधर से, तो आप कहेंगे सर 4 6 4 और 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा? चलिए एक एक करके आप चीज़ों को समझिए। हमें निकालना है और एक आधी नंबर लेते हैं 74। अब आप समझ पा रहे होंगे, मैंने 6 7 5 एग्जाम्पल से ले लिए, आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या करना चाहिए आपको। आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर तो 24, 16 होगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 7 का स्क्वायर 49। अब क्या करना है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई। 7 चौक 28, 28 का डबल कितना होता है, 56। डबलिंग करना आना चाहिए। आप ऐसे मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही लिखना है आपको। 7 दूनी 14, 14 चौको 56 या 7 चौको 28, 28 का डबल 56, 56। एक अंक छोड़ के ऐड कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर 6 6 1 7 9 5 14 कैरी 1 5 4 1 5। आपका आंसर कितना है, 54 76। आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, आप किसी भी नंबर्स का निकालना आपको पता चल गया। आइए आते हैं, अभी तक आप देख रहे हैं कि 2 डिजिट्स के नंबर्स का हमने निकाला है। अब हम सीखेंगे 3 डिजिट नंबर का कैसे इसी मेथड से निकाल सकते हैं। 3 हो 4 हो 5 डिजिट का नंबर्स हो फिर भी हम निकाल सकते हैं। चलिए ये नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से आप लोग देखिए।
112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर निकालना है तो आप बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। ध्यान समझिएगा, लेकिन पहले समझिए आप सभी लोग, हमें क्या करना है, इसको 2 को साथ में रखना है इधर से और इसको एक साथ। इकाई अंक कितना, 2 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 04, ध्यान से समझिएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 121, लिख दीजिए। 11 का स्क्वायर क्या है, 121 है। सेम प्रोसेस लगाना है। अब क्या करना है, 11 पहला नंबर था, दूसरा नंबर 2 और दूसरा नंबर क्या है, इसमें पावर से मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, एक समझेंगे। और क्या करना है, इधर से एक डिजिट छोड़कर हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना। एक डिजिट छोड़कर क्या करना है, ऐड करना। समझ में आ रहा है? चलिए एक डिजिट छोड़ के ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आपका 4 और इसका 4 प्लस 4, 4, 4 1 5 और ये कितना 12। आपका आंसर कितना आ गया, 12 5 44। सभी को क्लियर हो गया होगा? अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या करें, शेयर ज़रूर करेंगे, हर बच्चे तक पहुंचाएं इस बात को, और आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने बार बार कहा है आप सभी को, सीखते वक्त हम लोग बहुत पेशेंस के साथ सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। अभी आपको कोई जल्दबाजी नहीं होनी है। आपको जल्दबाजी कहाँ पे करना है, स्पीड कहाँ पे दिखाना है, जब आप मॉक देने जाते हैं या आप टेस्ट देते हैं या एवरीबडी कुछ भी एग्ज़ाम में जाते हैं, वहाँ पे आपको टाइम नहीं लेना। अभी आपको सीखना है तो बढ़िया पेशेंस बना के, धैर्य बना के, जहाँ पर भी हैं आप लोग बॉटल लेके पानी का और कॉपी कलम पेन लेके बैठिए और मेरे साथ करते जाइए साथ साथ। फिर इसके बाद आपको दोबारा वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही आपके दिमाग में सारा कंसेप्ट हो जाएगा। लेकिन लेट कर नहीं देखना, हवाबाजी में नहीं देखना है, ऑथेंटिक तरीके से बैठकर लिखकर साथ साथ आंसर भी देना है और कमेंट में टाइप भी करना है। सभी को समझ में आ गया होगा? चलिए, अच्छा लग रहा होगा, बढ़िया। जैसे मुझे निकालना है $114 का स्क्वायर, ध्यान से समझिए सभी लोग। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 11 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, 16 लिख लिया मैंने। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर आप कहते हैं 121 होता है। नहीं याद, आप यहाँ पे देखिए 11 का स्क्वायर क्या है आपको 121। क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई, 11 चौक 44, 44 का डबल कितना 88, एक अंक छोड़ के हमें ऐड कर देना, आपका आंसर हो जाएगा 6, 8 1 9, 8 1 9 और 1, ये आपका आंसर हो गया। सभी को क्लियर हो गया होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप सभी को। क्लियर हो गया? चलिए, अगर मुझे निकालना है $113 का, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर 09, 2 अंक में लिखना है, और ये 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। आपको क्या करना है, तीनों का मल्टीप्लाई, 11 3 33, 33 का डबल कितना होता है 66, 35 का डबल क्या हो जाएगा आपका 66। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से समझ पाओगे। 66, 11 3 33, 33 का डबल 66, एक अंक छोड़ के ऐड करना है, ये बार बार हम कर रहे हैं। ये आपका आंसर हो गया। चलिए, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया। हमें निकालना है 143, मान लेते हैं। मैं ऐसे ही रेंडमली नंबर ले रहा हूँ। जब आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है करने का तरीका। फिर आपके मन में जो भी चीज़ें आती हैं ना, वो नंबर से लीजिए और अब निकाल के देखिए, जहाँ पर भी आप बैठे हैं आप निकालिए, निकलेगा आपसे, आंसर आएगा आपसे। पेशेंस बना के सीखना है और एक एक चीज़ें बहुत डीप में जाके सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मुस्कुराते भी रहना है साथ साथ।
क्योंकि मुस्कुराएंगे तभी आपको समझ में आएगा। और पानी का बोतल रखे हैं साथ में, पीजिए बहुत सारा पानी, जिससे क्या होगा, आपका माइंड रिफ्रेश होगा। लास्ट में कितना है 3 और इसको एक साथ 14, 3 का स्क्वायर आप कहते हैं सर 09 और 14 का स्क्वायर 196, ये सभी को पता होता है। अब क्या करना, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, 14 त्रिक 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, 14 गुणे 3 कितना होता है 42 और 42 का डबल करते हैं कितना आएगा 84। क्या करना, एक डिजिट छोड़कर 84 ऐड कर देना, 9 4 8 6 14, कैरी 1 आ जाएगा इधर, ये बन जाएगा 20। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छा लग रहा होगा। जैसे हमें निकालना है 234 का, एवरीबॉडी किसी भी नंबर का आप निकालना हो, क्लियर हुआ? तो आप कहेंगे सर 23 एक साथ 4 अलग, 4 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। 23 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 23 का 529 होता है। 23 का स्क्वायर क्या होता है 529 होता है। अब क्या करना है, 23 गुणे 4 इंटू 2, बताइए हमें 23 गुणे 4 इंटू 2 क्या बनेगा। जल्दी से आपको मल्टीप्लाई करके दिख रहा है 184 दिख रहा है क्या, 184, सभी को दिखना चाहिए, क्या दिख रहा है 184। एक डिजिट छोड़ के जोड़ देना, आप कहेंगे 6, 4 1 5, 9 8 17, कैरी 1, 2 1 3 1 4 और ये 5। आपका आंसर क्या आ गया 54 70 75 और 6, ये आपका आंसर है एग्जैक्टली। कैसे करना है ये आप तो करना आपको पता होगा कि 23 गुणे 4 और इंटू 2, तो आप कहेंगे 8 3 24 की 4 कैरी 2, 8 दूनी 16 2 18। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। मल्टीप्लाई फास्ट होना चाहिए आपका, सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आप सभी को पता है, नहीं तो आगे हम मल्टीप्लिकेशन पार्ट में, कैलकुलेशन पार्ट में सीखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करा जाए। चलिए एक सवाल और लेते हैं जिसे आप लोग समझ पाएंगे। मुझे लेना है 272 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर 272 क्या हो गया, 27 एक साथ ले लें और 2 अलग, 2 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 04, 27 का स्क्वायर आप सभी को पता है कि 729 होता है। अब क्या करना, 27 का डबल कितना होता है 54 और 54 का डबल क्या होता है आप लोग बताइए 108। 27 का डबल कितना 54 और 54 का डबल कितना होता है 108। एक डिजिट छोड़कर जोड़ दीजिए। अब ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, 4 8 9 और 3 और 7। अब आप किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का तरीका आप सीख चुके हैं, स्क्वायर निकालने का तरीका सीख चुके हैं। अब आप किसी भी नंबर का निकालिए, ये पहला मेथड है वे नंबर 1, ये हो गया जो आपको समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड 2, जिसमें आपको माइंड्स में ही कैलकुलेशन करने का तरीका आना चाहिए। ये इतना सारा लिख रहे हैं, हम नहीं लिखेंगे, उसको हम क्या करेंगे माइंड में करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिएगा, वो तरीका भी आप सीख जाएंगे। जैसे ये आपको अच्छा लग रहा है उसी प्रकार से आप सेकंड मेथड भी बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इस बात का, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। वे नंबर 2 हम लोग सीखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए, जैसे मैं कुछ नंबर से लिखूंगा और आपको बताते हैं कैसे करना है। $42 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर। इन सारे नंबर्स का देखिए ध्यान से समझिएगा मेरे साथ सभी लोग,
और बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा आपका तरीका, जो तरीका निकाल के हम देंगे, और एक लाइन में आप लिख सकते हैं इस बात को। ध्यान से समझना है आप सबको। अगर मुझे लिखना है तो ये वाला पहला वाला होगा 1764। एक एक चीज़ें आपको समझते जाना है और लिखते जाना है। कैसे करना है वो समझना है। देखिए डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 2116, कैसे करना वो चीज़ आपको सीखना है, वही चीज़ आपको क्या करना है, सीखना है। 48 का क्या हो जाएगा 2304, सभी लोग समझ पा रहे हैं। 49, झट से आपका आंसर आ जाना चाहिए कि 49 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2481 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2401 81। ध्यान से समझिए, इसका निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 2704। इसका निकालना है 2916। 56 का निकालना है 3136। ओरली आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तरीका आपको क्या सिखाता है कि हम माइंड में कैसे कैलकुलेट करें चीज़ें। ध्यान से समझिएगा और आप बहुत समझ पा रहे हैं। तो इस बात को समझिए कैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी नंबर से लिखा हुआ है, क्या ये नंबर नियर बाय 15 है, 50 के पास में है क्या ये नंबर? तो आप कहेंगे सर ये सारे नंबर्स जो हैं वो 50 के नियर बाय है। नियर बाय 15 मतलब 50 के पास में है, तो इसका बेस क्या लेंगे हम लोग? बेस हर समय लेते हैं 25। ध्यान से समझिएगा इस बात को और बहुत क्लैरिटी के साथ आप कर पाएंगे। ये सारे नंबर किसके नियर बाई हैं, किसके पास में? 50 के पास में हैं। तो 50 का जो बेस बनता है वो क्या बनता है? 25 बनता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा। आप कहेंगे सर ये 42 50 के कितने पास है, कितना कम है या कितना ज़्यादा? तो आप कहेंगे सर 50 से ये 42 माइनस का 8 कम है, मतलब 8 कम, मतलब इसको नेगेटिव 8 कर देते हैं। आप कहेंगे सर ये 8 कम है, कितना कम है? 8 कम है। 8 कम है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा और बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा आपके लिए। पहले तो मैं इस 25 में, ध्यान से समझना इस बात को, पहले इस 25 में 8 कम कर दीजिए। 25 में 8 कम करिए तो आप कहेंगे सर 17 आता है। लिख दिया मैंने, ठीक है, 17 आता है। आप कहेंगे सर 17 आता है। दूसरा स्टेप क्या करना है, ये जितना कम है ध्यान से समझिएगा, 8 का स्क्वायर जितना कम है उसी का स्क्वायर कितना होता है? 64। बगल में जाके 64 जोड़ दीजिए, यही आपका क्या है? आंसर है। एक क्वेश्चन से आप समझ पा रहे होंगे। अब आपको डायरेक्ट करना है, आपको तरीका मिल गया होगा। क्या करना है? 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 8 कम है सर। 8 कम मतलब 25 में 8 घटाएंगे कितना आएगा? 17, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। बगल में 2 अंक में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 46 50 से कितना कम है? आप कहेंगे सर 4 कम है। कितना कम है? 4 कम है। ध्यान से समझिएगा। अब 4 कम है तो डायरेक्ट लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 25 में 4 कम करें कितना आएगा? 21, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से आप चीज़ों को कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? 2 डिजिट लिखना है। आप कहेंगे सर 50 से 48 कितना कम है? 2 कम है। ध्यान से समझिएगा, 2 कम है। 2 कम होने का मतलब क्या हुआ कि पहले 25 में 2 घटा देते हैं। कितने में? 25 में 2 कम करेंगे। 25 में कितना? 25 में 2 कम करें। 25 में 2 कम करते हैं कितना आएगा? 23, और 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 04। 2304 आपका आंसर। 49 में 50 से कितना कम है? आप कहेंगे सर 1 कम है। 1 कम है तो 25 में 1 कम करें कितना आएगा? 24, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 01। यही तो करना है, पहले कम करना है 25 में जो नंबर दिया है, और फिर उसका स्क्वायर करके लिख देना 2 डिजिट, बाद में 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। ध्यान से समझ पा रहे सभी लोग? बहुत ही बढ़िया। चलिए
आप देख पा रहे हैं 52, 50 से कितना ज़्यादा हो रहा है? आप कहेंगे सर 2 ज़्यादा, 2 ज़्यादा है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, 2 मोर देन हो रहा है तो क्या करेंगे, 25 में 2 जोड़ दीजिए। तो 25 में 2 जोड़ते हैं तो आप कहेंगे सर 27 आ गया। 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 04। यही आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं आप? एक लाइन में आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 50 से ये 54 कितना ज़्यादा? आप कहेंगे सर 50 से 54 तो 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है तो 25 में 4 जोड़िए कितना आता है? 29। अब लिखना स्टार्ट कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। बहुत आसानी से आप करना स्टार्ट कर देंगे। 50 से ये 56 कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है तो 25 में 6 जोड़े कितना आएगा? 31। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो आप समझ पा रहे होंगे, आप समझ गए होंगे कि ये जो तरीका, जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं, ये बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपका माइंड सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लियर हुआ क्या? लेकिन अभी ये आपके दिमाग में आना चाहिए, काफ़ी बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर कब तक इसको लेना है, क्या सारे नंबर पे काम करेगा, इसकी लिमिटेशन क्या है, वो सारी चीज़ें आप हमें बताइए। तो अभी आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस बात का। उसके बाद ये किन किन नंबरों के लिए ये आसानी है, जब हर नंबर के लिए ये आप ले सकते हैं, लेकिन उन नंबर पर लीजिए जिसमें हमें कैलकुलेशन क्या बन जाए? आसान बन जाए। अल्टीमेटली हम करना क्या चाह रहे हैं? किसी भी चीज़ को आसान बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी किन नंबर पे लेना है और किन पर नहीं लेना है। चलिए आगे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। हमें अभी कौन से नंबर लेने हैं? नियर बाई 15 नहीं, नियर बाय 15 नंबर लेना है। 50 के करीब का नंबर आप कोई सा भी लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए इस बात को, मैंने ले लिया 57, तो आप कहेंगे सर 57 50 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है? 7। तो 7 ज़्यादा है तो आप कहेंगे सर पहले 25 में 7 जोड़ देते हैं। 25 में 7 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 32। और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब आप डायरेक्ट निकालना सीख रहे हैं। अगर आपको निकालना है 59 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर 50 से 9 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 9। 25 में 9 जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 34। और 9 का स्क्वायर कितना है? 81। सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। अगर आपको निकालना है 51 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा का मतलब 25 में 1 जोड़ दीजिए, 26। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 01। 2 डिजिट में लिखना है आपको, सिंगल डिजिट में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे सर हमें लिखना है 61 का, तो आप कहेंगे सर 50 से कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 11। ध्यान से समझिए। तो पहले 25 में 11 जोड़ते हैं, कितना आता है? 25 प्लस 11, तो आप कहेंगे 36। 36 लिख लिया आपने। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। लेकिन लिखना हमें कितना है? 2 डिजिट। 2 डिजिट लिखना है तो 21 तो इसके बगल में आ जाएगा और 1 क्या आ जाएगा? कैरी में। आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा 37 21। आपको निकालना है 49। अब मिक्सअप कर रहे हैं हम। कितना कम है? आप कहेंगे सर 50 से 1 कम है। 25 में 1 कम कर दें, कितना आएगा? 24। और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 01। बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़े।
आपको निकालना है 44। आप कहेंगे सर 50 से ये 6 कम है, माइनस का 6, तो 6 कम का मतलब 25 में 6 कम करेंगे तो 19, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। सभी को क्लियर हो गया होगा। आप कहेंगे सर हमें निकालना है 41 का, तो आप कहेंगे सर ये 50 से 9 कम है। कितना कम है? 9 कम। 9 कम होने का मतलब क्या हुआ कि पहले 25 में 9 कम कर लेते हैं। 25 में 9 कम करने के लिए आप पहले 10 घटाएंगे तो 15 बचेगा, तो आपने एक ज़्यादा घटा लिया तो कितना बचना चाहिए? 16 बचना चाहिए। 16 9 25 होता है, 9 9 81। आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आप कहेंगे सर हमें तो निकालना है 39 का, तो ध्यान से देखिए 39 25 के कितने पास है, कितने दूर है या कितना माइनस है? तो आप कहेंगे सर माइनस का 11, माइनस का 11 कम है। तो पहले हम 25 में 11 घटाते हैं बेटा, तो 25 में 11 घटाने पर क्या आता है आपका 14। ठीक है। अब 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 का स्क्वायर 121, और मैंने कहा है कि 2 ही डिजिट लिखना है आपको, तो एक क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। आप जोड़ दीजिए इसमें, तो ये 2 और ये 1, 4 1 5, आंसर कितना आ गया? 1521। कितना आ गया? 1521। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। कोई सा भी नंबर आप निकालिए, जैसे मुझे निकालना 38, तो ये सारे नियर बाई नंबर किसके हैं? 50 के। आप कहेंगे सर 38 तो 12 कम है 50 से, 12 कम। 25 में क्या करेंगे? 12 कम कर लेंगे। 25 में 12 करने पर कितना आएगा? 13। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 44 का 44 लिखा जाएगा, एक क्या हो जाता है? कैरी में आ जाता है, एक इस वाले नंबर में कैरी। तो आप जोड़िए इनको, तो कहेंगे 44 3 1 4, आंसर कितना आएगा? 1444। बहुत ही बेहतरीन। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आएंगे बेसिस को चेंज करेंगे। वो बेसिस क्या होंगे? अभी हम बेस 50 के अकॉर्डिंग, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कितने बेस लेना चाहिए और कितने पर नहीं लेना चाहिए। अभी बड़ा नंबर से आएगा तो हम बेस किसको मानेंगे? 100 मानेंगे। चलिए इस पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए अब हम बेस को क्या करेंगे? 100 करेंगे, 100 बेस मान के करेंगे। नंबर किसके नियर बाई हो? 100 के नियर बाय हो, तो जो बेस लिया जाएगा वो बेस क्या होगा? ध्यान से समझिएगा सभी लोग। जो बेस होने वाला है वो क्या नंबर से होने वाले हैं, वो बात समझिए। बेस जो होगा आपका वो सेम नंबर होगा। सेम नंबर मतलब वही संख्या। सेम नंबर मतलब क्या? बेस क्या? वही संख्या जो लिखा हुआ है। चलिए बात को अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अभी इस बात को समझ जाएंगे कि बेसिस क्या होता है। सवाल के माध्यम से समझिए। चलिए जैसे हमें निकालना क्या है? 102 का स्क्वायर। 102 का स्क्वायर निकालना है। तो आप कहेंगे सर 102 का निकालना है, तो आप कहते हैं बेस क्या होगा? सेम होगा। तो आप सबसे पहले बताइए मुझे इस बात को कि ये 100 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। तो आप कहेंगे सर 2 से, तो 100 से ये 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 प्लस का है। अब 2 प्लस का है तो ध्यान से समझिए, बेस वही रहता है। बेस संख्या वही का मतलब क्या हुआ? 102 नंबर लिखा है तो 102 ही रहेगा। अब उसमें पहले हम 2 जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 104। ध्यान से समझना है। बेस वही होने का मतलब क्या? सेम नंबर वही संख्या होता है। बेस मतलब जो दिया हुआ है उसी में उस नंबर को जितना अधिक हो रहा है जोड़ देंगे।
जितना अधिक हो रहा है उतना ही ऐड कर देंगे। पहला 2 डिजिट आ गई। अब कितना अधिक हो रहा है, 2 अधिक हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 2 अंक में लिखना है 0,4, और यही हमारा क्या आंसर है। 2 डिजिट में लिखा जाता है जब स्क्वायरिंग वाला फॉर्म करते हैं। कैसे किया, a2 का स्क्वायर 0,4 और इसको हमने जोड़ा तो कितना आया 104, और इसको लिख दिया सजा के हमने। एक आप समझ गए होंगे। अब जैसे मुझे निकालना क्या है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। 103 का, तो आप कहेंगे सर 103 का तो बहुत आसान हो जाएगा, हम निकाल पाएंगे बहुत आसानी से। सर आप बोलेंगे सर ये 3 अधिक है। 3 अधिक का होने का मतलब सबसे पहले 103 में 3 जोड़ दीजिए तो कहेंगे 106। आप डायरेक्ट लिखना है आपको, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 09, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब एक लाइन में आप लिखना सीख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हमें चाहिए 104 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, क्यूब नहीं। तो आप कहेंगे सर ये तो 4 अधिक है 100 से, किसके पास में है, इसके पास में, और कितना अधिक है 4 अधिक है। 4 अधिक होने का मतलब 4 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 108, और 108 4 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 16, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। सभी को क्लियर हो गया। मुझे निकालना है 105। अब आप कहेंगे सर 105 कितना अधिक है 100 से, 5 अधिक है, तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 110, 5 का स्क्वायर कितना 25, और यही हमारा क्या है आंसर है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। आप कहेंगे सर 109 का निकाल के बताइए आप। चलिए कितना अधिक हो रहा है 100 से, 9 अधिक है। पहले 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18, 118, 9 का स्क्वायर 81। डायरेक्ट आप लिखना सीख गए। ये तो हुआ मोर देन की बात 100 से। आप कुछ नंबर से लेते हैं लेस देन पर, ध्यान समझिए। जैसे मैंने लिया 99 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर ये 100 से 1 कम है, तो पहले 1 कम कर ले इसमें। 99 में 1 कम करें कितना आएगा 98, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 01। मैंने कहा है 2 डिजिट में स्क्वायर आपको लिखना है। कितने डिजिट्स में लिखना है 2 डिजिट्स में। चलिए जैसे मुझे लिखना है 98 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर ये 100 से कितना कम है 2 कम है। 2 कम होने का मतलब क्या हो, पहले 2 घटा लेते हैं। 98 में 2 कम करेंगे कितना आएगा 96, और 2 का स्क्वायर 04। 97 का निकालना है। आप कहेंगे सर 3 कम है, 3 इसमें पहले घटाते हैं तो कितना आएगा 94, और 3 का स्क्वायर कितना 09। क्लियर हो गया क्या सभी को। चलिए अगर मुझे निकालना है 92 का, तो आप कहेंगे सर 92 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये कितना कम है 100 से, तो आप कहेंगे सर 8 कम है। 8 कम होने का मतलब क्या हुआ, पहले 8 इसमें घटा लेते हैं। 92 में 8 माइनस करते हैं कितना आएगा आपका, तो आप कहेंगे सर 2 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 में 6 माइनस करेंगे तो 84। 84। अब क्या करना, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। यही हमारा क्या आंसर है। तो आप समझ पा रहे होंगे। हमें निकालना जैसे 91 का, कितना कम हो रहा है 9 कम हो रहा है। पहले 9 माइनस कर लेते हैं, 10 माइनस करेंगे तो 81 हो जाएगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा 82। जब इसमें हम माइनस करेंगे तो 82 आएगा, और 82 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। 82 और 81 ये आपका क्या है आंसर है। समझ पा रहे होंगे सारे बच्चे। क्लियर। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। आप कहेंगे सर ये तो अभी 100 के बहुत पास है, तो 100 से कितनी दूर पर हम कर सकते हैं, या 100 से कितने पास कर सकते हैं, या 50 के बेस से क्या कर सकते हैं। 2 ही बेस में लेना है, आपके एग्जाम में इतना ही आता है। इसके अलावा तो आप बहुत सारे नंबर्स निकालने का पहला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी करे। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं।
इसका निकालना है। इस नंबर का स्क्वायर निकालना है। ये निकालना है आपको। 88 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर। अब किसी भी नंबर्स का 100 के आसपास का नंबर्स का निकालें। 71 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर आपको निकाल के बताना है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग बेटा। चलिए करते हैं हम लोग। आप कहेंगे सर ये 100 के बेस पर है, 100 के बेस पर कितना ज़्यादा हो रहा है 100 से? आप कहेंगे सर 12 ज़्यादा। तो पहले 12 जोड़ेंगे, 112 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा? 124। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 2 डिजिट लिखनी है और एक इस अंक पे क्या आ जाएगा? कैरी। आप इसे ऐड करेंगे तो 4 4 4 1 5 1 2, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग समझ पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। आगे देखिए 100 से कितना ज़्यादा है? 17 ज़्यादा है। पहले 17 जोड़ लेते हैं। 7 7 14, 2 1 2 2 1 2 2 1 3 और 1, तो आप कहेंगे 134। 17 का स्क्वायर कितना होता है? आप सभी को याद है कि 289 होता है। तो 89 तो बगल में आ जाएगा और 2 क्या हो जाएगा? कैरी यहाँ पे। आप जोड़ दीजिए 2 को, तो आप कहेंगे सर 9 8 6 4 2 6 और 13। सभी को क्लियर हो गया होगा? चलिए, अच्छा लग रहा होगा सभी को। आगे 125। आप कहेंगे सर ये 25 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 25। तो पहले 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 150। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 625 का 25 यहाँ लिखेंगे और 6 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 25 और 6 15, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर होगा? आगे बढ़िए। 88 100 से कितना कम है? आप कहेंगे सर 12 कम है। कितना कम दिखाई दे रहा है? 12। अब 12 कम होने का मतलब क्या है? 12 कम होने का पहले 12 माइनस कर लीजिए आप। कितना आएगा? 6 और 7, 76 आएगा 12 कम करने पर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे सर 144 होता है। कैरी कितना? 1। अब जोड़ दीजिए 4 4 7 7, आपका आंसर है। बहुत ही बढ़िया। 76 का चाहिए तो आप कहेंगे सर ये कितना कम हो रहा है? आप कहेंगे सर 24 कम है 100 बनने से। कितना कम है? 24 कम है 100 बनने से। आप चाहें तो इसको 50 के बेस से भी ले सकते हैं। 26, तो 24 मैंने लिया क्योंकि स्क्वायर में 24 तक याद, 25 तक याद रहेगा, तो सारे नंबर 25 तक के स्क्वायर के अंदर ही आएंगे, 25 से के स्क्वायर में। तो 24 का, तो पहले 24 कम करते हैं तो आप कहेंगे सर 2 52 आ जाएगा 24 कम करने में। 24 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो 76 तो यहाँ पे होगा और 5 क्या आ जाएगा? कैरी। जोड़ दीजिए 76 5 2 7 57, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। बहुत ही बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। 67 आप कहेंगे सर 50 से 17 ज़्यादा है। 17 ज़्यादा है 50 से, तो किस में जोड़ते घटाते हैं? 25 में। 25 में पहले 17 जोड़ लीजिए। 25 और 17, 7 5 12, 2 1 3 1 4, 42। तो आपका 42 आ गया। अब 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। 89 बगल में और 2 क्या हो जाएगा? कैरी। तो जोड़ दीजिए 89 4 4, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
क्या बात सभी को समझ में आया? बताइए आप सभी लोग। चलिए आगे 84 कितना आप कहेंगे सर? 16 से ये 50 ये 100 से लेते हैं, 100 से कितना कम है? 16 कम है। पहले 16 कम कर लेते हैं, 14 कम करेंगे तो 70 बचेगा, 70 में 2 कम करेंगे तो 68। आप क्या करना, 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। तो 56 तो ये बगल में आ जाएगा और 2 क्या आएगा? कैरी, जोड़ दीजिए, 8 2 10 0 70। अब आप लोगों को क्या करना है, ये 3 क्वेश्चंस जहाँ पर भी हैं आप लोग बैठे हुए हैं, कॉपी कलम पेन लेके बैठे होंगे, आप इन तीनों का आंसर दीजिएगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि सर इन तीनों सवाल का क्वेश्चंस का जवाब क्या होगा, क्योंकि आप कंसेप्ट सीख चुके हैं। तो इतनी सी बात होती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर होता है। कुछ और छोटी सी बात हम सीखेंगे, कुछ फिक्स नंबर्स का स्क्वायर आता है उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन ये 3 सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में, सारे बच्चे जितने बच्चे देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर करेंगे कि सर इसका आंसर ये होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए एक 1 की सीरीज पे आता है टाइप नंबर 3, अपने मेथड नंबर 3 या तरीका नंबर 3 आप सीख सकते हैं। ये बहुत ही फेमस आपके एग्ज़ाम में आता है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 1 के सीरीज पर 1 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कि सर 1 होता है। डबल 1 का स्क्वायर क्या होगा? आप सभी जानते हैं सर 121 होता है। क्या 111 का आप जानते हैं? ये सवाल है आपका, क्या आप 111 का जानते हैं? या क्या 411 का आप जानते हैं इसका स्क्वायर? इस नंबर्स को सीखना है आपको। ध्यान से समझिए, यहाँ तक आप सभी को पता रहता है, लेकिन इसके आगे क्या प्रोसेस होगी वो चीज़ आपको सीखना है। ध्यान से देखेंगे तो आप लोग सीख पाएंगे। क्या किया हुआ देखिए, सीरीज को समझिए। 1 1 2 1, तो ध्यान से समझिए, 2 डिजिट था तो 2 तक गए और उसके बाद रिवर्स हो गए। 3 डिजिट है तो 1 2 3, इसके बाद रिवर्स। 3 के पीछे क्या आता है? 2, 2 के पीछे क्या आता है? 1। रिवर्स जाना है हमें। पहले हमें जितना नंबर्स दिया, जितनी बार 1 दिया उतनी बार हमें जाना है, और उसके बाद उसका रिवर्स, मतलब उसका विपरीत, उल्टा लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए कितना 4 लिखा हुआ, आप कहेंगे सर 1 2 3 4 बार, तो हमें पहले 1 2 3 4, अब रिवर्स। 4 के पीछे क्या आएगा? 3, 3 के पीछे 2, 2 के पीछे 1। यही हमारा आंसर है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? ध्यान समझिएगा। यहाँ कितना है? 2 2 4 1 5 अंक, तो पहले हम 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर रिवर्स हो जाएंगे। अब आपको आसान हो गया होगा। यहाँ देखेंगे 2 2 4 2 6, तो पहले हम 1 2 3 4 5 6, फिर क्या होगा? 5 4 3 2 1, रिवर्स आ जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार देखने को मिल जाता है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए ऐसा दे देता है। इन्हीं किसी भी नंबर में ऐसा दे देगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 किस नंबर का है, तो बस आपको निकालना किस नंबर का स्क्वायर रूट है। तो आप निकालने में थोड़ा सा अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लैरिटी रहती है तो आप नहीं निकाल पाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर कहाँ तक जा रहा है? 7 तक बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7, इसी नंबर का ये स्क्वायर है। ख़त्म हो गया। बताइए हाँ या ना? तो आप कहेंगे रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। जब इस पे रूट लिखाएंगे तो ये तो कैंसिल, बचा क्या आपका? 1 1 1 1 1, 2 2 4 1 5 6 1 7, यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में 3 का मल्टीप्लिकेशन करके भी आता है, इसी में 6 का मल्टीप्लाई करके आएगा, और इसी नंबर से में 9 का मल्टीप्लिकेशन। आप सभी लोग 3
6 और 9 का मल्टीप्लिकेशन करके बताइएगा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जैसे 3 की सीरीज बना दूं मैं, या 9 की सीरीज बना दूं, या 6 की सीरीज बना दूं, इन सब का आंसर आप लोग सीरीज में कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे आंसर देंगे, सभी लोग, जितने लोग, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से पेशेंस के साथ आप सीख चुके हैं किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकालना। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग समझ पाएंगे। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आप जब भी वीडियो देखें तो कॉपी कलम पेन लेकर बैठें। इससे क्या होगा, आपका माइंड बहुत तेज़ी से काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि आप जब इसको लेट कर देखेंगे ना तो आपको कहानी सी लगेगी, इसके अलावा कुछ भी आपको मज़ा नहीं आने वाला। लेकिन एक बार आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए और उस नोट्स को बार बार रिवाइज़ कीजिए तो ये सारी चीज़ें अपने आप क्या हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी, कुछ भी कठिन नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को, और चैनल को क्या कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।